लोगों को याद था कि 4 साल पहले भी ध्रुव के नतीजों ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन पिछले 3 सालों से किसी ने भी ध्रुव के बारे में अच्छा नहीं सुना था। 3 साल पहले जो लड़का मैसेडोनिया की शान था, वो एक बार फिर मंच पर अपना टेस्ट देने आया था। न जाने इस बार नतीजा क्या होने वाला था। ग्राउंड में मौजूद सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव धीरे धीरे शक्ति स्तंभ की ओर बढ़ा। उसे देखकर महादक्ष रैंक के बुजुर्ग आगे आए और उन्होंने अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखने के लिए उठाया। ऐसा करके वो सबको बताना चाह रहे थे कि शक्ति स्तंभ अभी भी सही नतीजे दे रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव का नतीजा सुनने के बाद कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया था कि शायद स्तंभ पुराना हो गया था और इसीलिए सही नतीजे नहीं दे रहा था। स्तंभ के सामने अपना हाथ लाते हुए बुजुर्ग ने स्तंभ पर अपना हाथ रखा और नतीजा देखकर सबको भरोसा हो गया था कि कम से कम स्तंभ तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। लेकिन सच तो यह था कि बुजुर्ग खुद भी स्तंभ को चेक करना चाहते थे। ध्रुव के 7 सितारे देखने के बाद वो भी हैरान रह गए थे, इतने हैरान कि उन्होंने अरेंद्र से सेरेमनी के पहले कहा था कि इस बार की यूथ सेरेमनी उनकी निगरानी में होगी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ध्रुव के इतने अच्छे नतीजे के पीछे उसके पिता की कोई साजिश तो नहीं थी। वैसे तो वो अरेंद्र को बहुत सालों से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह शक था कि शायद अपने बेटे की हालत देखकर ध्रुव के पिता पिघल गए थे और कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। बुजुर्ग की झुर्रियों वाली आंखों से नजर हटाते हुए ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर धीरे से स्तंभ पर रखा। जैसे ही ध्रुव ने अपना हाथ स्तंभ पर रखा, सानवी नतीजा जानने के लिए बेचैन होने लगी और इसी बेचैनी में उसने पीछे मुड़कर अपने भाई सनी से सवाल किया, क्या सच में ये 7 सितारों तक पहुंच गया है? सानवी ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि वो 2 दिन पहले ही मैसेडोनिया वापस लौटी थी। उसने एकेडमी से तो कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, लेकिन वो पिछले टेस्ट को नहीं देख पाई थी और इसीलिए ध्रुव के नतीजे पर शक कर रही थी। अपनी बहन के मुंह से ध्रुव का जिक्र सुनते ही सनी ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसने चीटिंग की थी, नहीं तो कैसे कोई 1 साल में 4 सितारों की छलांग मार सकता है। सानवी समझ गई थी कि सिर्फ वो ही नहीं थी जिसे ध्रुव के नतीजे पर शक था, बल्कि उसके जैसे बहुत से और लोग भी थे, जिनमें से एक उसका भाई सनी भी था। तभी सानवी ने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखते हुए खुद से कहा, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेती, तब तक पिछले नतीजे पर भरोसा नहीं करूंगी। फिर एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कहा, ध्रुव ने अगर पिछली बार चीटिंग की भी थी तो इस बार वो महादक्ष बुजुर्ग के चेक किए हुए स्तंभ से बच नहीं पाएगा। और इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती, उसने स्तंभ पर चमकते हुए शब्द देख लिए। स्तंभ को देखने के बाद वो कुछ कह नहीं पाई। मंच पर रखे गए शक्ति स्तंभ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, 0 रैंक 8 सितारे। ये देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग अचानक शांत हो गए। कुछ देर पहले मैदान में जो हलचल मची हुई थी वो अब सन्नाटे में बदल गई थी। सबकी आंखें ध्रुव के नतीजे पर ही गड़ी हुई थी। मंच के बगल में जो छोटा मंच था, जिसे मेहमानों के लिए बनाया गया था, वहां से चाय के प्यालों के गिरने की आवाज आई। वहां बैठे लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वो लोग यहाँ ये देखने आए थे कि क्या ध्रुव सचमुच 7 सितारों तक पहुंच गया था। लेकिन शक्ति स्तंभ पर 8 सितारे देखकर सभी के चेहरों पर 12 बचे हुए थे। 1 साल में 4 सितारों की छलांग अब 1 साल में 5 सितारों की छलांग बन गई थी। इस स्पीड को सिर्फ एक ही शब्द में बयां किया जा सकता था, और वो शब्द था अद्भुत। आपस में फुसफुसाते हुए मेहमानों ने एक दूसरे से कहा, शौर्य दल ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया। वो लोग सोच रहे थे कि शौर्य दल का एक लड़का जो पिछले 3 सालों से 3 सितारों पर अटका हुआ था, अचानक से 8 सितारों पर पहुंच गया था। इसका मतलब साफ था कि शौर्य दल का भविष्य सही हाथों में था। ये सुनकर किसी दूसरे मेहमान ने कहा, इस स्पीड से तो ये 10 साल में शक्ति सम्राट बन जाएगा। ये सुनते ही सारे मेहमानों के मुंह से एक आहा निकल गई। सब जानते थे कि अगर ओहान साम्राज्य के किसी भी दल में कोई शक्ति सम्राट रैंक तक पहुंच गया तो ये उस दल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। वो दल बाकी दलों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। साम्राज्य की 3 सबसे बड़े दल यानी दरबार परिवार, जयान परिवार और शिराज परिवार के साथ शायद शौर्य दल का नाम भी जुड़ जाए, क्योंकि पूरे ओहान साम्राज्य में शक्ति सम्राट रैंक के सिर्फ कुछ ही लोग थे। जब कोई 0 रैंक वाला शक्ति सम्राट रैंक पर पहुंचता तो इसका मतलब था कि वो आसमान से लेकर समंदर तक को हिला देने की ताकत रखता था।
वो अकेले ही 10,000 लोगों से लड़ सकता था और ऐसे आदमी या औरत से कोई दल पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा। करीब 300 साल पहले एक बहुत बड़ी जंग के दौरान वुहान साम्राज्य के इकलौते शक्ति सम्राट के परिवार को मार दिया गया था। गुस्से में आकर उस शक्ति सम्राट ने अकेले 10,000 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद दोनों साम्राज्यों ने जंग रोकने का फैसला किया और उस शक्ति सम्राट को शांत करने में लग गए थे। उस दिन से लेकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई किसी शक्ति सम्राट को नाराज करे। साथ ही साथ वो लोग एक शक्ति सम्राट की काबिलियत भी अच्छे से जानते थे, इसलिए सभी लोग ध्रुव के नतीजे को देखकर शौर्य दल से मन ही मन जल रहे थे। वहीं मंच पर बैठे अरेंद्र ने भी स्तंभ पर लिखे सुनहरे शब्दों को पढ़ा और इस बात की खुशी मनाई कि उन्होंने एक शेर को पैदा किया था, वो शेर जो शायद पूरे दल की तकदीर बदलने वाला था। उन्होंने अपनी परवरिश पर नाज करते हुए खुद से कहा, मेरा बेटा एक दिन पूरे मार्कस में मेरा नाम रोशन करेगा। अरेंद्र ध्रुव को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें याद था जब ध्रुव बहुत छोटा था तो उनकी तरफ ऐसे देखता था जैसे अरेंद्र उसके पिता नहीं बल्कि कोई अनजान आदमी थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ध्रुव की अपने पिता से नजदीकियां बढ़ती गई। गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए अरेंद्र की आंखें नम हो गईं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बेटा किन हालातों से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचा था। तभी उन्हें देखते हुए सायरा दरबार ने उनसे कहा, अरेंद्र जी, आपका बेटा सचमुच बहुत खास है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका बेटा काबिल के साथ साथ बहुत कामयाब भी होगा। उसमें कुछ ऐसी बात तो है जो मैंने किसी और में नहीं देखी। ये सुनकर अरेंद्र की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई और उन्होंने खुश होते हुए सायरा को जवाब दिया, ये लड़का बहुत अजीब है। कभी कुछ ऐसा कर देता है कि सब हैरान हो जाते हैं और कभी कुछ ऐसा कि सब परेशान हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, 3 साल से उसकी शक्तियां बढ़ ही नहीं रही थी और सभी ने यह मान लिया था कि ध्रुव का सफर शायद लंबा नहीं था, लेकिन मेहनत और सच्चाई का नतीजा देखो। एक बार फिर ध्रुव ने अपने हुनर से सबको साबित कर दिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। ये सुनकर सायरा मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। वो नहीं जानती थी कि ध्रुव की शक्तियां रहेंगी या फिर से चली जाएंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक चीज मायने रखती थी और वो थी ध्रुव की काबिलियत, जिसकी वो मन ही मन फैन हो गई थी। उसने मंच पर खड़े ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था। उसने सोचा वो शौर्य दल से अपनी नजदीकियां बढ़ाएगी ताकि वो ध्रुव के और करीब आ सके। मंच से थोड़ी दूरी पर सानवी हैरान होकर शक्ति स्तंभ को देख रही थी। उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। फिर अचानक उसने सनी को चिल्लाते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे इसके पास 7 सितारे हैं, तो फिर ज्यादा कैसे निकल गए? इस पर सनी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, पिछले महीने तो 7 ही थे, लेकिन पता नहीं 8 कैसे हो गए। आखिर ये ऐसा कर क्या रहा है जो इतनी जल्दी इसके सितारे बढ़ रहे हैं? ये देखते हुए कि सनी भी इस बात से उतना ही चौंक गया था जितना कि खुद सानवी चौंक गई थी, उसने सनी से कहा, महीने भर से 7 सितारे से 8 सितारे होना कैसे मुमकिन है? वो तो 3 साल पहले भी इतना तेज नहीं था। 1 साल में 5 सितारों की छलांग, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है। इस रफ्तार से तो वो कुछ ही वक्त में हमारी एकेडमी की सबसे ताकतवर मैडम की बराबरी करने लगेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? बहन की बात का जवाब देते हुए सनी ने कहा, मुझे कैसे पता होगा? ध्रुव के नतीजे से सनी भी परेशान हो गया था। उसने परेशानी में इरा की तरफ देखा, जो इस वक्त ध्रुव को देखकर बहुत खुश दिख रही थी। वो तो खुशी के मारे तालियां भी बजा रही थी। ये देखते हुए सनी ने बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सनी इरा को दिल से पसंद करता था, लेकिन इरा उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती थी। इस वक्त सनी के दिल में जलन की आग धधक रही थी। उसने इसी आग में ध्रुव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कुछ हासिल करने की खुशी थी। ध्रुव ने इसी खुशी के साथ महादक्ष बुजुर्ग से पूछा, महादक्ष जी, क्या मेरा टेस्ट खत्म हुआ? उसने ये सवाल धीमी आवाज में पूछते हुए अपना हाथ स्तंभ से हटा लिया था। जैसे ही उसने ऐसा किया, बुजुर्ग ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा टेस्ट? हाँ, तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ। वो बुजुर्ग इस वक्त खोए हुए थे। वो इस बात के सदमे में थे कि आखिर ध्रुव ये नामुमकिन काम कैसे कर पा रहा था।
वो हर टेस्ट में दूसरों को चौंकाने में कामयाब हो रहा था। बुजुर्ग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि ध्रुव ने 1 साल में 5 सितारे कैसे हासिल कर लिए थे, लेकिन सच्चाई को अपने सामने देखकर उन्हें यह मानना ही पड़ा कि ध्रुव ने ऐसा कर दिखाया था। स्तंभ पर ये सुनहरे शब्द गायब हो गए थे, लेकिन शब्दों के गायब होने के बाद भी वहां मौजूद लोगों की हैरानी अभी भी बरकरार थी। अब तक ट्रेनिंग ग्राउंड में एक सन्नाटा था, सिवाय इरा के जो खुशी से बैठकर ताली बजा रही थी। फिर दूसरों को सदमे से उबारने के लिए बुजुर्ग ने अपनी खराश भरी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान दीजिए, टेस्ट खत्म हो चुका है। अब हर बार की तरह यहां मौजूद कोई भी कम रैंक वाला किसी ज्यादा रैंक वाले को चैलेंज कर सकता है। क्या कोई आगे आकर ऐसा करना चाहता है? ये कहकर वो वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगे। वैसे तो ये चैलेंज महज एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन ये सभी के लिए एक सुनहरा मौका था सभी दलों के सामने अपना लोहा मनवाने का। बुजुर्ग का ऐलान सुनते ही वहां मौजूद लोगों में बात होने लगी। कुछ देर पहले जो सन्नाटा ग्राउंड में छाया हुआ था, उसके बिल्कुल उल्टा अब हर तरफ से आवाजें आ रही थी। सब आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। कोई कहता कि वो ध्रुव को चैलेंज करेगा, कोई कहता किसी और को, और कोई सिर्फ ध्रुव की वाहवाही में लगा था। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ध्रुव या किसी और से कुछ कहे, क्योंकि सब जानते थे कि यह मुकाबला बहुत कठिन होना था। वहां मौजूद लगभग सभी लोग 7 सितारों से ज्यादा वाले ही थे। इसका मतलब था कि सबके पास अपनी ताकत थी और सबकी अपनी उम्दा तकनीकें भी। और जो पहले ध्रुव को चैलेंज करने का सोच भी रहे थे, वो उसका नतीजा देखकर उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई भी खुद को इतना काबिल नहीं समझ रहा था कि ध्रुव से लड़ पाए। वहीं ध्रुव अभी भी मंच पर ही खड़ा था। उसे यकीन था कि कोई सरफिरा तो उसे चुनौती देगा। पिछले टेस्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और इस बार ध्रुव इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वो खुद दूसरों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो जिसे भी देखता वो अपनी नजरें घुमा लिया करते। ये देखकर ध्रुव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, सब डरपोक है, अरे कोई तो आगे आओ, 3 साल की भड़ास भरी है, कोई आगे नहीं आया तो बाहर कैसे निकालूंगा। भीड़ में शायद किसी ने उसकी बात सुन ली थी, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद सनी था। सनी ने अपना सर उठाते हुए हिम्मत जुटाई और आगे आना शुरू किया। वो मंच के पास आ ही गया था कि अचानक एक हाथ ने उसे रोक लिया। सनी ने मुड़कर देखा तो वो हाथ सानवी का था। सनी को समझ नहीं आया कि आखिर उसकी बहन उसे क्यों रोक रही थी। उसने सानवी से पूछा, क्या हो गया, क्यों रोक रही हो मुझे? ये सुनकर उसकी बहन ने तुरंत सनी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अरे उसके पास 8 सितारे हैं, कैसे जीत पाओगे उससे? सबके सामने तुम्हारी और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेहतर यही होगा कि तुम ध्रुव को चैलेंज करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी बहन की चिंता भरी आवाज सुनकर सनी कुछ पल के लिए तो रुक गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर इरा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर ध्रुव के 8 सितारों का गर्व था और जो फिलहाल ध्रुव को प्यार भरी नजरों से देख रही थी, सनी इरा की उस नजर को तरस गया। अपने दांत पीसते हुए सनी ने सानवी का हाथ झटकते हुए गुस्से के साथ कहा, तो क्या हुआ, मुझे 8 सितारे मिले 1 साल बीत गया है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे हरा पाएगा? उसे तो 8 सितारे अभी अभी मिले हैं। सानवी ने अपने भाई की बात सुनी थी और उसकी जिद भी देख ली थी। वो समझ पा रही थी कि उसके भाई के गुस्से की वजह उसकी जलन थी। सानवी ने सनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रही। अब जब सनी ने ध्रुव को चैलेंज करने का मन बना ही लिया था, तो सानवी ने एक छोटे से थैले में से एक हरे रंग की गोली निकाली। उसने अपने आसपास एक नजर घुमाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इस बात का भरोसा होने पर उसने वो गोली चुपके से सनी को पकड़ा दी। सनी के गोली पकड़ते ही उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह लेवल 2 की गोली है, इसे करिश्माई शरबत से बनाया गया है। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर कुछ देर के लिए एकलव्य रैंक की शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हें शायद अगला महीना बिस्तर पर लेटे लेटे गुजारना पड़ेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल तब तक मत करना जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। सानवी की बात सुनकर सनी की आंखों में एक चमक सी आ गई थी। उसने उस हरी गोली को देखते हुए कहा, इस गोली की मदद से मैं ध्रुव को उसकी असली जगह दिखा दूंगा। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।